जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड में समय, दूरी और चाल को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से 62 नंबर तक सवाल हो चुका है। चलिए तो 63 नंबर से सवाल को शुरू करते हैं। और ये 63 नंबर सवाल से नाव और धारा का सवाल है, जिसमें इसको बनाने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा। नाव और धारा के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, और इसमें क्या है ना, तो सबसे पहले ये 4 टर्म समझना होगा। 4 टर्म होंगे और 4 फॉर्मूला होंगे। अगर इन चारों टर्म और 4 फॉर्मूला समझ लेते हैं तो नाव और धारा के सवाल तुरंत चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल का मतलब ये है कि जब नदी में किसी भी प्रकार का बहाव ना हो, बहाव का मतलब नदी में धारा नहीं चल रहा हो, उस कंडीशन में जो नाव चलेगा उसे शांत जल में नाव की चाल कहते हैं। और इसे इतना बड़ा सा टर्म है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ए से डिनोट करेंगे। जब भी इतना बड़ा वर्ड आएगा, शांत जल में नाव की चाल आएगा, तो इसके जगह हम लोग ए का यूज़ करेंगे। उसके बाद है धारा की चाल। धारा की चाल का मतलब ये है नदी में जब नदी का बहाव हो, नदी में उसका पानी चल रहा हो, तो उसे धारा की चाल बोलते हैं। तो धारा की जो चाल होगी, इसके जगह हम लोग बी डिनोट करेंगे। ध्यान में रखना है, जब शांत जल में नाव की चाल आएगी तो उसके जगह हम लोग ए यूज़ करेंगे। और शांत जल में नाव का जो चाल होता है, जो नाव का एक्चुअल चाल होता है, वास्तविक चाल होता है, वही शांत जल में नाव की चाल होती है। ये वर्ड भी ध्यान में रखना है। तो शांत जल में नाव की चाल आएगी तो इसके जगह ए यूज़ करेंगे, और धारा की चाल जब आएगी तो उसके जगह पर हम लोग बी यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है धारा की दिशा में नाव की चाल। इसका मतलब ये है कि जिस दिशा में धारा चल रही हो, जिस दिशा में धारा चल रही हो, उसी दिशा में नाव भी चल रहा हो। तो इतना बड़ा सा वर्ड है, इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे यूज़, तो एक्स यूज़ करेंगे। और जब धारा के विपरीत, जिधर धारा चल रहा हो उसके विपरीत में अगर जाएगा तब नाव की चाल क्या होगी, तो इसकी जगह पे हम लोग वाई यूज़ करेंगे। अब इतना बात समझने के बाद क्या होगा, हमें अब कुछ फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले ये समझना है कि जब भी धारा के दिशा में नाव की चाल की बात करेगा, मतलब एक एरो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। इस एरो का मतलब समझेंगे धारा के दिशा में नाव की चाल, मतलब एक्स समझेंगे इसे। और जब ये इसके विपरीत में बनाएंगे तो इसे समझेंगे धारा के विपरीत है। ये एक हो गया धारा की दिशा में, एक हो गया धारा के विपरीत, मतलब धारा के विपरीत का मतलब है वाई की बात कर रहा है। जब धारा की दिशा में नाव जाएगा तो इसे फायदा होगा। जो अपना चाल होगा, मतलब शांत जल में जो नाव का चाल होगा, वो तो इसे इसके पास रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ इसे फायदा किस चीज़ का होगा, जितना धारा चल रहा होगा उसका इसे फायदा हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल अब प्लस धारा की चाल। जब धारा के दिशा में चल रहे हो, एक्स की बात कर रहे हैं, धारा के दिशा में चल रहा हो, तो यहाँ क्या फॉर्मूला हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या फॉर्मूला निकल कर आ गया, ए प्लस बी। ए प्लस बी, एक्स का मतलब क्या हो गया, धारा के दिशा में नाव चलेगा किस स्पीड से, तो ए प्लस बी, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। उसी तरीके से धारा के विपरीत में अगर जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो इसी तरीके से ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, शांत जल में नाव की चाल, उसमें से धारा की चाल को माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, धारा के विपरीत नाव की चाल। ये दोनों फॉर्मूला को समझ कर रखना है। अब इसके बाद क्या है ना, अगर हमसे कभी भी पूछा जाए शांत जल में नाव की चाल, ए बराबर अगर पूछा जाए, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई बाय 2 कर देंगे, तो हमें क्या होगा, शांत जल में नाव की चाल मिल जाएगा। मतलब शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए धारा की चाल प्लस, सॉरी धारा की चाल नहीं, धारा के विपरीत और धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल जो रहेगी और धारा के विपरीत में जो नाव की चाल रहेगी, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा शांत जल में नाव की चाल। इसी तरीके से धारा की चाल अगर निकालेंगे तो ये एक्स माइनस वाई बाई 2 कर देना है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। तो एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। जब भी हमें धारा की दिशा में नाव की चाल निकालना हो, धारा की दिशा में नाव की चाल निकालना हो, तो ए प्लस बी करेंगे। ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। धारा के विपरीत में नाव की चाल अगर निकालना हो, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालना हो, तो ए माइनस बी कर लेंगे। ए का मतलब शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। अगर हमें शांत जल में नाव की चाल निकालना हो तो एक्स प्लस वाई बाई 2 कर लेंगे। एक्स प्लस वाई बाई 2 का मतलब ये है, एक्स का मतलब हो गया धारा के दिशा में नाव की चाल, वाई का मतलब धारा के विपरीत में नाव की चाल, और 2 से भाग लगा लेंगे। और धारा की चाल जब भी हमसे पूछा जाए, धारा की चाल बी हमसे पूछा जाए, तो सेम इसी तरीके से धारा के दिशा में नाव की चाल और उसमें से धारा के विपरीत में नाव की चाल, दोनों को माइनस करेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। तो ये 4 फॉर्मूला अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हमारे सवाल तुरंत बनेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सवाल को बनाना। और
और चारों चीज़ें ध्यान से समझ कर रखना होगा और सवाल बनते जाएगा। चाहे फॉर्मूला आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें कहीं साइड में, ताकि अभी इस सवाल को समझने में आसानी पड़े। सवाल ये कह रहा है कि एक नाव नदी की धारा की दिशा में, धारा की दिशा की बात कर रहा है। धारा की दिशा का मतलब ये हो गया, ये इस तरह की बात कर रहा है। नाव धारा की दिशा में 4 घंटे में 40 किलोमीटर गया। 4 घंटे में 40 किलोमीटर गया। चाल नहीं दिया है, क्या बोला है? 4 घंटे में 40 किलोमीटर। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी कितना है? 40, और समय कितना है? 4 घंटा। तो 40 बटे 4 कर लेते हैं। तो 40 में 4 से भाग लगा लेंगे, क्या मिल जाएगा? 10। इसका मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है। अब कह रहा है धारा के विपरीत में, धारा के विपरीत का मतलब हो गया कौन सा एरो? ये वाला एरो हो गया, धारा के विपरीत हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है? तो समान दूरी, मतलब यही 40 किलोमीटर दूरी तय करने में 8 घंटा लगता है। फिर ये विपरीत की बात क्या बोला कि 40 किलोमीटर जाने में इसे 8 घंटा लगा। फिर से चाल निकालते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी की जगह पे 40 और अब समय की जगह पे 8, तो 40 बटे 8। तो 40 में 8 से भाग लगा देंगे, 8 बचे 40, मतलब धारा के विपरीत में नाव की चाल क्या हो गया? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों हो गया। अब हमसे पूछ कह रहा है तो नाव की स्थिर जल में चाल, मतलब शांत जल में नाव की चाल, ए बराबर हमसे पूछ रहा है। तो अगर देखिए शांत जल में नाव की चाल, ए बराबर क्या फॉर्मूला था? ए बराबर x + y/2। एक्स क्या था? धारा की दिशा में नाव की चाल, और y था धारा के विपरीत नाव की चाल। दोनों मेरे पास है। ए बराबर x + y/2। इसको लिख देते हैं ताकि ध्यान में रहे, x + y/2। x क्या है? तो ये धारा की दिशा में चाल, y क्या है? तो धारा के विपरीत में चाल। तो क्या हो जाएगा? 10 और 5 15, 15 बटे 2। 15 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो दूसरे सवाल को देखते हैं, और ये भी मेरे ख्याल से आसानी से ही बनेगा। क्या कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ का मतलब ये है कि ये धारा के दिशा में बात कर रहा है। धारा की दिशा में बात कर रहा है क्या? तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर का मतलब ये है, चाल जो होता है 1 घंटे में जितना दूरी तय करता है वही चाल होता है। चाल के बारे में ये बातें याद रखना है कि 1 घंटे में जितनी दूरी तय करेगी वही चाल होती है। तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर गया? तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर गया। इसका मतलब है कि उसका चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। किधर? धारा की दिशा में। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको लिख लेते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है? उतनी ही दूरी धारा के विपरीत, धारा के विपरीत पहले ये एरो बना लेते हैं, 2 घंटे में तय करती है। 2 घंटे में, मतलब यही दूरी है 20 किलोमीटर का, और ये 2 घंटा में तय कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर 20 किलोमीटर दूरी तय किया 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में 10 किलोमीटर। भैया 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटा में 20 किलोमीटर गया, तो 1 घंटा में कितना जाएगा? 1 घंटा में 10 किलोमीटर। 1 घंटा में अगर 10 किलोमीटर, इसका मतलब चाल क्या है? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का मतलब ये होता है 1 घंटा में जितनी दूरी तय करेगा वही चाल होता है। तो ये हो गया। अब हमसे पूछा स्थिर जल में नाव की चाल। फिर से हमसे ए बराबर पूछा है। ए बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है? x + y/2। x क्या होता है? धारा की दिशा में नाव की चाल, y क्या होता है? धारा के विपरीत में। तो 20 + 10, 30 बटे 2। 30 बटे 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से आसानी से हमारा सवाल सॉल्व होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा सवाल है, यदि एक तैराक धारा की दिशा में, धारा की दिशा में बोल रहा है, धारा की दिशा का मतलब हो गया ये धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे ही दिया है कि धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पष्ट रूप से दे दिया है धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध ये एरो बना लिए, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी स्पष्ट रूप से चाल दे ही दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में उसका वेग, मतलब फिर से शांत जल में उसका चाल पूछ रहा है, मतलब ए ही हमसे पूछ रहा है। ए बराबर फिर से क्या फॉर्मूला होगा? x + y/2। x का मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल, y बराबर धारा के विपरीत में नाव की चाल। 6 और 2 हो गया 8, 8 में 2 से भाग लगा लेते हैं, क्या आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल 66 नंबर को देखते हैं। अब हमारा सवाल है कि एक नाव धारा के विरुद्ध, अब क्या बोल रहा है? पहले तो धारा के विरुद्ध ही बोल दिया, ये एरो बना लेते हैं। धारा के विरुद्ध क्या बोला है कि 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट समय लेती है। 7 किलोमीटर गया है और 42 मिनट का समय लिया है। चाल नहीं दिया, चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय।
दूरी है हमारा 7 और समय हम 7 किलोमीटर और समय क्या है 42 मिनट। जब दूरी किलोमीटर में होता है और समय मिनट में नहीं होना चाहिए, वो घंटा में होना चाहिए। पहले तो चाल बराबर दूरी बटे समय लिखते हैं। दूरी हमारा है 7 और समय है 42 मिनट। तो 42 मिनट को घंटा में बदल लेते हैं, तो 42 में से 60 से भाग लगाना पड़ेगा, और ये जो नीचे जो 60 से भाग लगाएंगे ये 60 चला जाएगा ऊपर। ये लगाते 60 से नीचे भाग, लेकिन ये 60 चला गया ऊपर। तो 7 से 42 कट गया 6 बार में, 6 से कट गया 10 बार में, मतलब क्या आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोल रहा है, अब ये कह रहा है यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या बोला, धारा का वेग, धारा का वेग का मतलब बी हमें दे दिया है, बी दे दिया है। तो शांत जल में नाव की चाल पूछा है, ए पूछा है। भैया धारा के विपरीत में नाव की चाल दे दिया है और धारा का वेग बी दे दिया है, तो हमसे ए पूछा। हम लोग जानते हैं ये धारा के विपरीत का मतलब ये वाई होता है, और ये क्या होता है ए माइनस बी होता है ए माइनस बी होता है, जिसमें से ए हमें पता नहीं है और बी की जगह पर धारा का वेग कितना दे दिया 3, और ये बराबर में कितना है, तो बराबर में है 10। -3 इधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 10 और 3 हो गया 13। तो ए बराबर क्या आ गया 13। ए का मतलब क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल, और यही हमसे शांत जल में नाव की चाल पूछा है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट 67 नंबर सवाल पर आ जाते हैं, और 67 नंबर सवाल पर आने से पहले थोड़ा सा स्पेस बना लिया जाए। अब हमारा सवाल है, एक नाविक कुछ दूरी नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है। मतलब नदी की धारा की दिशा में जो है 2 घंटे में तय कर लिया, और धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी 3 घंटे में तय किया। मतलब धारा की दिशा में गया तो इसे 2 घंटा लगा, उतनी ही दूरी को धारा के विपरीत में अगर गया है तो इसे 3 घंटा लगा। यदि नदी की बहाव का मतलब धारा की चाल हमें दे दिया, बी दे दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल ए हमसे पूछा है। भाई धारा की दिशा में जाने में 2 घंटा लगा, धारा के विपरीत आने में 3 घंटा लगा, धारा का बहाव मतलब बी दे दिया है और हमसे ए पूछा है। चलिए तो इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं, पहले तो ये हो गया धारा की दिशा में और ये हो गया धारा के विपरीत में। बी दे दिया है 4, तो धारा की दिशा में जानते हैं ए प्लस बी होता है, ए और प्लस बी की जगह पे हो गया 4, इधर हो जाता है ए माइनस बी। अब ये हो गया चाल। अब क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में जाने में 2 घंटा लगा और विपरीत में आने में 3 घंटा, उतनी ही दूरी, दोनों में दूरी तो बराबर है, तो हम भी क्या करते हैं दूरी बराबर करते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। जाने का चाल है a + 4 और जाने का समय है 2, ये हो गया दूरी। आने का चाल है a - 5 और आने का समय है 3, हो गया दोनों दूरी, और दूरी है दोनों बराबर। हो गया 2 को a से गुना करते हैं 2a और +2 को 4 से गुना करते हैं 8, 3 को a से गुना करते हैं 3a और 3 को 5 से गुना करेंगे 15। 2a को इधर भेजते हैं, -2a हो जाएगा, 3a में से 2a निकल गया तो a बचा। 15 को -15 को हम लोग इधर तरफ, सॉरी एक जगह 5 हम लोग लिख लें, यहाँ 4 होना चाहिए, 4 भाई दोनों जगह तो 4 ही होगा। 4 तिया हो गया 12, ये 12, -12 को इधर भेज लेते, हो जाएगा +12, 12 8 हो गया 20। ए बराबर क्या आ गया 20। ए का मतलब शांत जल में नाव की चाल आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 68 नंबर सवाल को देखते हैं। अब सवाल है, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति मतलब धारा की चाल हमें दे दिया है, बी दे दिया है 5। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाकर वापस उसी स्थान पर आया, मतलब धारा के विरुद्ध गया 10 किलोमीटर, वापस आ गया 50 मिनट में। तो हमसे मोटर बोट की स्थिति, स्थिर जल में चाल मतलब शांत जल में नाव की चाल ए हमसे पूछा गया। बी दे दिया है 10 किलोमीटर गया और वापस आ गया 50 मिनट में, और हमसे शांत जल में नाव की चाल ए बराबर हमसे पूछ दिया है। तो हम ये कह रहे हैं धारा की दिशा में ये हो गया और धारा के विपरीत में। धारा के दिशा में क्या होता है ए प्लस बी। ए तो मेरे पास है नहीं, लेकिन बी हमारे पास है 5, ए + 5, और ये क्या हो जाएगा a - 5। ये हो गया चाल का अनुपात। अब हम ये कह रहे हैं दोनों दूरी तो 10 किलोमीटर गया वापस आ गया, दूरी बराबर है। इस कंडीशन में क्या होता है, चाल के अनुपात को पलट देते हैं तो समय का अनुपात मिलता है। समय का अनुपात मतलब ये a - 5 और ये क्या हो जाएगा a + 5। हम ये कह रहे हैं समय का अनुपात ये हो गया, और इसी दोनों को मिलाकर क्या लगाए, तो आने और जाने मिलाकर 50 मिनट लगाए, समय को जोड़ देते हैं 50 मिनट के बराबर। तो -5 + 5 खत्म हो गया, a + a हो गया 2a, बराबर में हो गया 50। 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, a बराबर आ गया 25। ए का मतलब शांत जल में नाव की चाल क्या आ गया 25। बी नंबर ऑप्शन 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 69 नंबर सवाल, आज का आखिरी सवाल हम लोग करते हैं। अब सवाल है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है। 1 घंटे में 6 किलोमीटर का मतलब क्या होगा, 1 घंटे में तय की गई दूरी हमारी चाल होती है। तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर मतलब चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा, शांत जल में। ए हमें दे दिया है 6, ए मिल गया है 6,
एक काम करते हैं, धारा की दिशा और धारा के विपरीत में कर लेते हैं। तो धारा की दिशा में a प्लस बी, ए हमारे पास 6 है, अब प्लस बी, तो कहीं मेरे पास यदि धारा के प्रतिकूल यही दूरी तिगुना समय लेता है, बी नहीं है, तो 6 प्लस बी और ये हो गया 6 माइनस ए। ये चाल है। अब इसको हम लोग पलट देते हैं तो क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा 6 माइनस ए और ये हो जाएगा 6 प्लस बी। क्या बोल रहा है, प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लगता है। भाई प्रतिकूल जाने में इसमें 3 गुना समय लग रहा है, इस वाले में 3 गुना समय। अगर दोनों समय को बराबर करना चाहे तो भैया इसमें पहले से 3 गुना समय लग रहा है, दोनों बराबर कैसे करेंगे, तो इसके अपोजिट में 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर इधर ही 3 से गुना कर दे तो और ज़्यादा 3 गुना हो गया, तो दोनों को बराबर करने के लिए अपोजिट में 3 से गुना कर दिए। 3 को 6 से गुना करेंगे 18, 3 को ए से गुना करेंगे 3 है बराबर 6 प्लस बी, माइनस 3 ए को इधर भेजते प्लस 3 है, 3 ए और सॉरी 3 यहाँ हो बी लिख लेते हैं भैया, बी दोनों जगह बी रहेगा और यहाँ भी बी लिखना पड़ेगा क्योंकि 6 प्लस बी 6 माइनस बी होगा, तो दोनों जगह यहाँ बी कर लेते हैं। तो -3 भी इधर जाके +3 भी हो जाएगा, 3 भी और एक और भी 4 भी बराबर 6 को इधर कर लेते हैं, +6 इधर आके -6, तो 18 में से 6 चला जाएगा, हो जाएगा 12 और ये कट गया 3 बार में। बी मतलब आ गया, बी का मतलब धारा की चाल आ गया क्या 3, और धारा की चाल हमसे पूछा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हमारा सारा सवाल समय, दूरी और चाल का खत्म होता है। आशा करते हैं कि 9 धारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं, और क्वेश्चन समझ में आया ना आया कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, आप इनसे हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।